नमस्कार दोस्तों। आज यानी 14 अगस्त 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म खुदा हाफिज के बारे में बताने आया हूँ। 2007-2008 सालों में पूरी विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस क्राइसिस में बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज जाके पैसे कमाने के लिए चक्कर में दुबई, ओमन, शारजा वगैरह देशों को गए थे। नौकरी के चक्कर में मेल्स ही नहीं लेडीज भी गए थे, पर ज्यादा की तरह लेडीज फ्लैश ट्रेडिंग यानी कि बॉडी शॉपिंग में फंस गए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। कुछ लोग बाहर आ पाए और कुछ लोग नहीं। इस थीम को लेके ये फिल्म खुदा हाफिज बनाया गया। फिल्म की शुरुआत में सल्तनत ऑफ ओमन में इंडियन हाई कमिश्नर मिश्रा ओमन की सिक्योरिटी कमांडिंग ऑफिस में जाते हैं। वहां एक समीर नाम का हिंदुस्तानी को मिलने के लिए, और समीर मिश्रा से रिक्वेस्ट करता है अपनी पत्नी को ढूंढ निकालने में मदद करने के लिए। और इंडियन हाई कमिश्नर मिश्रा पूछता है कि जो भी हुआ है सच सच बताओ। और यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक है। इस फ्लैशबैक में समीर चौधरी अपनी फैमिली के साथ नरगिस नाम की एक लड़की को देखने जाते हैं। एक दूसरे को पसंद करने के बाद शादी हो जाती है दोनों की। शादी की कुछ दिनों के बाद नरगिस की नौकरी चली जाती है, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रही थी वो कंपनी बंद हो जाती है। समीर और नरगिस दोनों हिंदुस्तान के बाहर यानी कोई गल्फ कंट्री में जाके नौकरी करके पैसे कमाएंगे, ये सोच के दोनों लखनऊ में एक एजेंट के पास जाते हैं। पूरी कागजात लेके दोनों की नौकरी अलग अलग कंपनी में लग जाती है, पर एजेंट कहता है नरगिस को पहले निकलना पड़ेगा और 5-6 दिन में समीर का भी नौकरी भी पक्का हो जाएगा और उसके बाद समीर जा सकता है। नरगिस ओमन चले जाती है और दूसरी दिन अपने पति समीर को फोन करती है। जहां भी गई थे वहां सब लोग अच्छा से बर्ताव नहीं कर रहे और वापस हिंदुस्तान आ जाना चाहती है। समीर पुलिस को लेके लखनऊ में उस एजेंट के पास जाके पूछताछ करता है और एजेंट बताता है कि नरगिस ओमन में पिकअप पॉइंट तक नहीं पहुंची। तब लखनऊ की पुलिस ये बोलते हैं ओमन जाके वहां लोकल पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ती है। तब समीर तुरंत फ्लाइट पकड़ के ओमन पहुंच जाता है। वहां एक कैब ड्राइवर की मदद से ओमन में पुलिस को मिसिंग केस का कंप्लेंट दे देते हैं, पर वे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तब शुरू करेंगे जब इंडियन एम्बेसी वालों की रिक्वेस्ट करने के बाद ही। समीर तुरंत इंडियन एम्बेसी पहुंच जाता है और मदद मांगता है, पर इंडियन हाई कमिश्नर मिश्रा बाहर गए हुए हैं और 2 दिन के बाद वापस लौट आते हैं। इस बीच कैब ड्राइवर के साथ बातचीत में पता करता है ओमन में एजेंट जो है परवेज, और उसका मोबाइल नंबर के जरिए टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करके उसका पता लगाते हैं। समीर कैब ड्राइवर के साथ पता ढूंढते हुए जाता है, पर मालूम पड़ता है कि वो फेक एड्रेस है। कैब ड्राइवर अपनी लोकल दोस्त की सहायता से जानकारी लेता है कि वहाँ की एजेंट बहुत डेंजर आदमी है और फ्लैश ट्रेडिंग करते रहते हैं, यानी कि लड़कियों को लेके उनको अगवा करके शेख लोगों को बेच देते हैं। और वो लोग डिसाइड हो जाते हैं कि पूरी ब्रोथल हाउसेस को छानबीन करने के लिए तो पहुंच जाते हैं समीर और कैब ड्राइवर 300 किलोमीटर दूर दूसरी शहर। वहां की ब्रोथल हाउसेस ढूंढते रहते हैं और एक घर में नरगिस को देखते हैं। अब वहां से नरगिस को कैसे निकाला जाए। यहाँ अच्छी खासी एक्शन सीन्स, फाइट्स, कार चेजिंग्स और समीर कार की एक्सीडेंट, पुलिस की एंट्री, समीर का अरेस्ट, ले जाके ओमन की सिक्योरिटी कमांडिंग ऑफिस में बंद करना और इंडियन हाई कमिश्नर मिश्रा जी को बुलवाना, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट में आ जाइए आप लोग भी। इंडियन हाई कमिश्नर मिश्रा ओमन की कमांडर को रिक्वेस्ट करता है समीर की पत्नी को ढूंढ निकालने में सहायता करे। तब कमांडर ने एक्सेप्ट करके 2 ऑफिसर्स को नियुक्त करता है, एक मेल ऑफिसर और एक लेडी ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं ये लोग। ओमन की हवाई अड्डा, इमिग्रेशन चेक पॉइंट से लेके सीसी कैमरा जितने भी है और जहां भी है वो सब कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चेक करना, नरगिस कौन सी गाड़ी और वो गाड़ी किस ट्रैवल वालों की, सब पता करने की कोशिश जारी रहते हैं। इस बीच एक हिंदुस्तान लड़की की शरीर पूरी जली हुई और समीर बताता है
वो नरगिस का नहीं। उसके बाद समीर हिंदुस्तान वापस चले जाने का बात करता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स समीर को हवाई अड्डे में छोड़ देते हैं, पर समीर हिंदुस्तान वापस नहीं लौटता और फिर सिटी में एंट्री देके कैब ड्राइवर की मदद से जो भी है, जितने भी इन्वॉल्व है नरगिस को अगवा करने में, वो सभी को मार देना चाहता है। कैब ड्राइवर के साथ जिस आइलैंड में ये फ्लैश ट्रेडिंग की रॉकेट चलती रहती है वहां पहुंचता है समीर और यहाँ पूरा एक्शन सीन्स देख सकते हैं। इस बीच मालूम होता है नरगिस जिंदा है और उसको एक शिप में दूसरी लड़कियों के साथ दूसरी जगह भेजा जा रहा है। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है कि मेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस रॉकेट के साथ मिला जुला और लेडी ऑफिसर को बहुत ही ईमानदार है। उस ऑफिसर को यहाँ की हुई फाइट में मेल ऑफिसर मार देता है और इस इल्जाम समीर पर डाल देता है और वहां से निकल जाता है एक शेख को मिलने। इस मेल ऑफिसर की हरकतें एक पुलिस इन्फॉर्मर ने फोटो निकाल के कमांडर को भेज देता है। समीर ट्रक कंटेनर जो है, समीर ने कंटेनर जिस ट्रक में है उस ट्रक को लेके नरगिस और बाकी लड़कियों सभी को लेके उस कंटेनर के साथ कमांडरिंग ऑफिसर लाके वहां सरेंडर हो जाता है। कमांडर को सब मालूम हो जाता है, सब लड़कियों को रिहा करवा देता है और उस मेल ऑफिसर को उसकी हरकतों की वजह से ऑफिशियली शूट करके मार देते हैं। नरगिस समीर वापस चले हिंदुस्तान। इस फिल्म में कुछ डायलॉग बहुत ही सही लगते हैं, जैसा कि अल्जीरियंस बात को रखते हैं, मतलब अल्जीरियंस कीप देयर वर्ड्स, और पठान लोग विश्वास रखते हैं और मदद करते हैं, यानी कि पठान से कीप फेथ एंड हेल्प अदर्स। और लोकेशन से सब अच्छे लगे, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन भी अच्छा है। विद्युत जामवाल, शिवालिक ओबेरॉय राय, अनु कपूर, शिव पंडित, अहाना कुमरा, विपिन शर्मा, नवाब शाह लीड रोल्स में काम किए। खास करके विद्युत जामवाल और अनु कपूर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। पर विद्युत का 6 पैक की बॉडी और मार्शल आर्ट्स का उपयोग नहीं किए डायरेक्टर ने। अमर मोहिले मिठुन का संगीत ठीक ही लगा। पैनोरमा स्टूडियो से आई हुई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को फरूक कबीर ने डायरेक्ट किए। और आखिरी में खुदा हाफिज मूवी का हमारे चैनल का रेटिंग 8/10 यानी कि 8/10। अब इजाजत दीजिए दोस्तों, नमस्कार।